नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि अनुच्छेद से जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेके आया हूं। देखते हैं प्यारे मित्रों, जो कि इस वीडियो में आप 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल को समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं प्यारे मित्रों। पहला, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए मित्रों, पहला, अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या रखा है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या रखा है, तो आर्टिकल 1 में रखा गया है भारत राज्यों का संघ, यानी कि संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब देखते हैं इसका क्या रखा है, संघ ना और उसका नाम और क्षेत्र पर क्षेत्र रखा गया है। अनुच्छेद 2 में रखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का स्थापना करना। अब लेते हैं अगला, अगर अनुच्छेद 3 में क्या रखा गया है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो राज्य, नए राज्यों के नामों का क्या करना है, नामों का परिवर्तन करना, नए राज्यों के नामों का परिवर्तन करना या सीमाओं का नामों में परिवर्तन करना। देखते हैं अब अगला, अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया है। अनुच्छेद 4 में अगर पूछा जाए क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, यानी कि जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के तहत जो संशोधन हुआ है, 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, उससे संबंधित अनुच्छेद 4 में रखा गया है। देखते हैं अगला, यानी कि ले लेते हैं अनुच्छेद ले लेते हैं, तो अनुच्छेद 5 में रखा गया हमारा क्या है, संविधान का प्रारंभ नागरिकता, यानी कि प्रारंभ जो नागरिकता से संबंधित रखा गया है। अनुच्छेद 6 में क्या रखा गया, तो अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित, यानी कि भारत में आने वाले व्यक्तियों से नागरिकता से संबंधित रखा गया है। लेते हैं अगला, अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 7 में क्या है, या पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत क्या कर दिया जाता है, नागरिकता जो होते हैं किससे संबंधित है, अनुच्छेद 7 से किससे संबंधित है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। ले लेते हैं अनुच्छेद 8 में लिया है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 12 क्या रखा गया है, 8 में रखा गया है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 8 में रखा गया है। अनुच्छेद ले लेते हैं 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर ही नागरिकता ना होना, यानी कि अनुच्छेद 9 के तहत कहा गया कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी स्वतः नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ले लेते हैं अब अगला 10, अनुच्छेद 10 में रखा गया है क्या, अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों का ही बना रहना, यानी कि अनुच्छेद क्या, नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 10 की ज़रूरत है, यानी कि अनुच्छेद 10 को बनाया गया है। अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 11 में क्या रखा गया है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, यानी कि विनिमय में इसमें रखा गया संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनिमय। अनुच्छेद लेते हैं 12, अनुच्छेद 12 में है राज्य भाषा क्या रखा गया है, राज्य परिभाषा रखी गई कि राज्य परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में देखते हैं मूल अधिकारों का ही असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ रखी गई है। लेते हैं अब अगला, अनुच्छेद लेते हैं 14, अनुच्छेद 14 में हमारा क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 14 में रखा गया विधि के समक्ष समानता, यानी कि सबको एक समानता के अनुच्छेद 14 के तहत रखा गया है। ले लेते हैं अगला, अनुच्छेद 15 में रखा गया धर्म और जाति और लिंग पर भेदभाव से प्रतिषेध है, यानी कि लिंग भेदभाव पर ही जो क्या नाम है, लिंग, जाति और भेदभाव से संबंधित है। ले लेते हैं अनुच्छेद नंबर 16, यहाँ पे रखा गया है नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। लेते हैं अनुच्छेद लेते हैं 17, अनुच्छेद 17 में देखते हैं तो हमारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 को लाया गया है। लेते हैं आर्टिकल नंबर अब 18,
आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत है। लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता रखी गई, यानी कि इससे स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अगर पूछा जाए, आर्टिकल नंबर 20 में अपराधों के दोष को सिद्ध से संबंधित संरक्षण दिया गया है, यानी कि अपराध के दोष के लिए सिद्ध संबंधित इसमें अनुच्छेद 20 में रखा गया, संरक्षण रखा गया है। ले लेते हैं अगला, अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 21 का में रखा क्या है, 14 से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अनिवार्य यानी कि शिक्षा एक अधिकार के तहत है। लेते हैं अब अगला देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में है गिरफ्तारी से संरक्षण है, यानी कि इसमें क्या है, गिरफ्तारी के समय आप पूछ सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है अनुच्छेद 22 के तहत। लेते हैं अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23 में क्या रखा गया, मानव दुर्व्यापार और बाल आश्रम रखा गया है। क्या रखा गया है, अनुच्छेद 23 के तहत रखा गया, मानव के दुर्व्यापार और आश्रम से संबंधित रखा गया है। लेते हैं अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 में हमारा क्या रखा गया है, कारखानों में ही बालक का नियोजन प्रतिशत, यानी कि इसमें क्या है, 14 वर्षों के बच्चों 14 से नीचे वर्ष तक क्या नाम है, 14 से नीचे वर्ष तक के बच्चों के लिए जोखिम भरे कामों में लगाने आने का जो है कि कारखानों में कोयला के खानों में लगाने पर क्या है, बाध्य होता है। तो किससे संबंधित है, दंडित कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 24 से संबंधित है। अनुच्छेद लेते हैं 25। देखिए आर्टिकल नंबर 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। आप किस धर्म के हैं, आप अपने क्या कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है। हर धर्म की यहाँ पे क्या है, भारत में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रतिबंधित स्वतंत्रता है, यानी कि प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि आप इस धर्म को अपनाएं। देखते हैं अगला, पूछ लिया आर्टिकल 29 में हमारा क्या रखा गया है, तो आर्टिकल 29 में रखा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का ही संरक्षण रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 देखते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। लेते हैं आर्टिकल नंबर 32। इसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी आर्टिकल 32 को कहते हैं। ये किसने कहा था, तो उसने क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यानी कि अधिकारों को ही परिवर्तित कराने के लिए उपचार यानी संवैधानिक उपचारों से संबंधित आर्टिकल नंबर 32 बताता है। लेते हैं आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 यानी कि इसमें क्या है, परिभाषा से संबंधित रखा गया है। आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 में हमारा क्या रखा गया है, क्या है, पंचायतों का संगठन रखा गया है। अनुच्छेद क्या नाम है, 40 में ही पंचायतों का संगठन रखा गया है। लेते हैं अब आगे देखते हैं, हमारा क्या हो गया, संगठन हो गया। अब आर्टिकल नंबर मेन आर्टिकल लेते हैं 48। कृषि और पशुपालन संगठन रखा गया है 48 में। 48 का में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण एवं वन तथा जीवों की ही रक्षा के संबंधित रखा गया है। कौन सा रखा गया है, पर्यावरण व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए रखा गया है। अब अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद नंबर 49 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 49 में रखा गया है हमारा राष्ट्रीय स्मारक स्थानों व वस्तुओं के ही संरक्षण से संबंधित रखा गया है। अनुच्छेद नंबर 49 में अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50 में कार्यपालिका से ही न्यायपालिका का है पृथकीकरण से संबंधित रखा गया है। कार्यपालिका से ही न्यायपालिका का है पृथकीकरण रखा गया है। प्यारे मित्रों, देखते हैं मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप सभी को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम मास्टर क्लासेस पे मास्टर क्लासेस को फॉलो करिए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।